नागपुर विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के व्यापारियों ने भी आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। व्यापारियों ने कहा कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों को बड़ी सौगात मिली है, लेकिन आम व्यापारियों और नागरिकों को कुछ खास नहीं मिला है। सर, पहली प्रतिक्रिया बजट को लेकर क्या है? पहली प्रतिक्रिया बजट को लेकर ये है, बजट मिला जुला है, व्यापारियों के लिए निराशाजनक है। सर, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काफ़ी सारी रियायत देने की कोशिश उन्होंने की है, तो इससे व्यापारी किस तरह से देख रहा है? नहीं, गवर्नमेंट हमेशा से कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा देती है, लेकिन जो एक छोटा खुदरा मझला व्यापारी है उसके बारे में गवर्नमेंट ने इस बजट में सोचना चाहिए था। हमारी ऐसी उम्मीद थी, क्योंकि ये एक मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर है। क्योंकि आप देखेंगे फर्स्ट लॉकडाउन में जरूर इंडस्ट्रीज़ बंद थी, बाकी उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था, लेकिन समय समय पे व्यापार में हमेशा रिस्ट्रिक्शंस आया और व्यापार को मार पड़ी। तो हमें ऐसी उम्मीद थी कि व्यापारियों को इस बार कुछ ना कुछ टैक्स स्लैब में राहत मिलेंगी सरकार की तरफ से और एक विशेष पैकेज की अनाउंसमेंट होगा, जो कि नहीं हुआ, उससे हमें निराशा हुई। डिफेंस सेक्टर में भी सरकार ने काफ़ी कुछ दिया है, तो नागपुर विदर्भ को कुछ फ़ायदा होगा? देखिए, डिफेंस सेक्टर में नागपुर विदर्भ को जरूर फ़ायदा होगा, क्योंकि आप देखेंगे हमारे पास 7 प्रकार की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है और कई प्राइवेट हमारे पास डिफेंस के इंडस्ट्रीज़ भी है, तो ज़रूर नागपुर को उसका फ़ायदा मिलेगा। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की भी बात हो रही थी पिछले 2 साल, 5 लाख करोड़ अर्थव्यवस्था की बात हो रही थी पिछले 2-3 सालों में। क्या वो बजट इस तरह के लक्ष्य को पाने के लिए काफ़ी है? नहीं, आप देखेंगे तो पिछली बार का जो मतलब मैंने बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पिछली बार का जुमला था 5 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था। इस बार का जुमला है अगले 25 साल का बजट। तो ये एक जुमला ही रहता है, हर बार नया कुछ आएगा, क्योंकि आज के बजट में ऐसा कुछ नहीं है कि बजट अगले 25 साल का दिखे। इसमें ज़रूर ईवी और सोलार और जो क्रिप्टो वगैरह को लेके बात कही गई है, जो उभरती हुई इंडस्ट्रीज़ है, लेकिन इस प्रकार से अभी तक मेरे को नहीं लगता कि 25 साल के आने वाला कोई बजट है। सर, आपने क्रिप्टो की बात की है। क्रिप्टो करेंसी में 30% टैक्स सरकार की तरफ से लगाया जाएगा, ये फैसला कितना हद तक सही है? देखिए, अभी तक हमारी खुद की क्रिप्टो करेंसी नहीं है, जिसको हम वर्चुअल करेंसी भी बोलते हैं। तो एक प्रकार से अगर मैं वर्चुअल करेंसी ले रहा हूँ तो मैं भारत का पैसा बाहर भेज रहा हूँ। एक प्रकार से मैं वो एक्सपोर्ट मतलब क्रिप्टो खरीद रहा हूँ और मेरा भारत का पैसा बाहर भेज रहा हूँ, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए भारत सरकार ने ये 30% का टैक्स लगाया है। और आने वाले समय में 2023 तक भारत में एसबीआई भी अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगा, ऐसा इस बजट में आरबीआई ऐसा इस बजट में कहा गया है। पूरे बजट को सर आप किस तरह से देख रहे हैं? पूरे बजट में जो है ओवरऑल ये जनरल लोगों के लिए ओके बजट है और व्यापारियों के लिए ना कुछ लिया ना कुछ दिया, इस प्रकार का बजट है। सर, आप मुझे बताएं कि पूरा जो बजट रहा है, आपने काफ़ी बारीकी से देखा है बजट को, किस तरह का सरकार की तरफ से व्यापारियों को मिला है? मैं रामावतार तोतला, नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सचिव। ये जो सरकार का बजट आया है, आर्थिक सुधार के हिसाब से देश की प्रगति के लिए तो अच्छा है, लेकिन यह कारपोरेट सेक्टर को बढ़ावा देने वाला है। इसी के साथ अगर छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए भी कुछ स्कीमें, हालांकि स्कीम एमएसएमई सरकार बताएंगे कि एमएसएमई में रजिस्टर्ड और उसमें काम करो, लेकिन जो सरकार की तरफ से जन जागरण होना चाहिए एमएसएमई के लिए, वो भी नहीं हो रहा है। तो इससे उसमें उनको बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन छोटे और मझले व्यापारी को अगर डायरेक्ट सरकार चाहती तो मध्यम बोर्ड बनाकर उसको कम ब्याज पर रकम देती, तो इससे छोटे व्यापारी को बहुत ज़्यादा मदद मिलती। एनवीसीसी की तरफ से निर्मला सीतारमण से मुलाकात भी की गई थी, निवेदन भी सौंपा गया था। उन निवेदनों पर यह बजट में कुछ शामिल किया गया? नहीं, इस बजट में तो कुछ भी ऐसा देखा जाए कि सिर्फ एक 15% जो एमएपीटी जो किया है, 18% का 15% किया, बाकी तो कुछ फ़ायदा नहीं मिला। लेकिन वित्त मंत्री महोदया तो निवेदन करना एनवीसीसी का काम है, व्यापारियों का हित देखना एनवीसीसी का काम है, इसलिए हमने निवेदन किया है और उम्मीद रखते हैं कि कम से कम वो जीएसटी के सरलीकरण के लिए भी ऐसे कदम उठाएंगे ताकि देश प्रगति करे। एग्रीकल्चर और किसानों के लिए भी काफ़ी कुछ है बजट में इस बार। किसानों का तो है ही ना, क्योंकि किसान सेक्टर बहुत नाराज़ था और 5 राज्यों में इलेक्शन है, उसका बेनिफिट लेने के लिए सरकार को फार्मर्स को खुश करना तो पड़ेगा ही। और व्यापारी एक असंगठित परिवार है, इसके लिए उसको कुछ मिलता नहीं, क्योंकि वो वोट बैंक नहीं है, इसका भी एक फ़र्क पड़ता है। सर का मैं जवाब फिर से आपको इसी सवाल पर जाना चाहूँगा। 5 राज्यों में चुनाव है, क्या सरकार 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए बजट बनाया है? देखिए, मैं रितेश मेहता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, एनवीसीसी का मैं टैक्स कमेटी का कन्वेनर हूँ। आपने बहुत सही सवाल पूछा कि क्या चुनावी बजट है क्या ये।
बट अगर आप देखें डिटेल में तो ये मुझे लगता है ये एक बैलेंस बजट है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चुनाव सामने है तो बहुत ज़्यादा वायदे कर दिए, क्योंकि अगर इनको करना था तो बहुत सारी घोषणाएं कर सकते थे। जैसे पेट्रोल और डीजल पे ये टैक्सेस कम कर सकते थे, इनकम टैक्सेस कुछ कम कर सकते थे, फार्मर्स के लिए और कुछ इंसेंटिव दे सकते थे। ऐसा नहीं कि इन्होंने जो ज़रूरत थी, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पर उन्होंने पुश किया है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है या बहुत सारे सनराइज सेक्टर की बात की गई, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की गई है, सोलर एनर्जी की बात की, रिन्यूएबल एनर्जी की बात की, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात की है। तो ये सब अपकमिंग सेक्टर्स है, उस पर सरकार का जो स्ट्रैटेजी है, सरकार की जो सोच है आज उन्होंने सामने रखी कि सरकार इसके लिए कटिबद्ध है कि सरकार इस सेक्टरों को बढ़ावा देना है। आम नागरिकों और आम व्यापारियों को बजट से क्या मिला है? देखिए, आम व्यापारी और आम नागरिक को हमेशा बजट से एक्सपेक्टेशन बहुत होती है, नो डाउट, क्योंकि ये बजट साल में एक बार आता है। लेकिन अभी हम जो पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं, सरकार का रवैया ऐसा है कि सिर्फ बजट तक रुकते नहीं कि एक साल में घोषणा करेंगे, साल भर आप देखिए घोषणाएं हो रही है। अभी पिछले बार हुई घोषणा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम लाई गई 10-12 सेक्टर्स के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक पाइपलाइन कॉरिडोर बनाया गया। तो सरकार कंटिन्यूसली उस पर काम कर रही है। इसलिए मेरे हिसाब से अगर आप देखें ना तो बजट की अहमियत धीरे धीरे कम होती जा रही है। बजट अब नो इवेंट बनते जा रहा है, क्योंकि सरकार पहले क्या होता था, आज से 15 साल 10 साल पहले, कि सिर्फ बजट के समय अनाउंसमेंट होते थे और सारे अनाउंसमेंट जो भी होते थे कि नई गाड़ियाँ आ रही, ये आ रहा, जो भी आ रहा, सब बजट में होता। आजकल सरकार बजट तक रुकने के भी नहीं देख रही कि एक साल रुकेंगे नहीं, जो भी अनाउंसमेंट है तुरंत कर रहे हैं। टैक्स रेट्स में कटौती तो ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट रेट में, सेविंग के रेट में चेंज करना है, हर क्वार्टरली हो रहा है। RBI की पॉलिसी हर 3-3 महीने आ रही है, तो वो बदलाव होते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं रहा कि बजट तक आपको रुकना है और उसमें कोई बहुत बड़ी घोषणाएं हो रही। तो बजट का भी जो उद्देश्य रह गया है कि सरकार की जो नीति है, सरकार की जो स्ट्रैटेजी है, वो पब्लिक तक ले जाना है कि हम किस पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। और कोई बहुत आप आशा मत कीजिए कि हर बार कोई बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स होंगे, है ना। बजट का सिर्फ एक ही उद्देश्य रह गया कि सरकार की जो माइंडसेट है, पॉलिसी है, स्ट्रैटेजी है, वो लोगों तक पहुँचाना है कि हम किस दिशा में सोच रहे हैं और किस सेक्टर पर हम ज़्यादा काम करने वाले हैं, वो आज आपको देखने मिला। धन्यवाद। ये व्यापारियों की राय थी। कुल मिला के कहा जाए तो कुछ व्यापारी जो है बजट को लेकर खुश है, कुछ नाखुश भी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि बजट में काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन कहीं ना तो कहीं उनकी उम्मीदों में निराशा हाथ लगी है। नागपुर से वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ फैजल खान, UC न्यूज़ के लिए।